भगवान की गोवर्धन लीला का आनंद ले रहे थे। भगवान ने गोवर्धन गिरिराज लीला क्यों करी? देखिए ध्यान से समझना आप लोग, बहुत मन के तार मेरे साथ जोड़ के रखना अभी, क्योंकि अभी मेरा जो स्टेशन है ना वो गोलोक धाम से लगा हुआ है, तो ये समाचार आपको वृंदावन धाम से सुनाए जा रहे हैं। हाँ। और वृंदावन का तो पता है आपको, वृंदावन धाम का कनेक्शन सीधा गोलोक धाम से है, इसलिए ये खबरें राधा रस बिहारी लाल के संबंध में चल रही हैं अभी। तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई। क्यों कराई? देखिए कोई श्रद्धा से हमको प्रणाम करे तो कायदे के नियम की बात है कि उस प्रणाम को भगवान को अर्पण करना चाहिए। जैसे हम धन को अर्पण करते हैं भगवान को, ध्यान से समझना इस बात को, जैसे धन को भगवान को अर्पण करते हैं तो धन शुद्ध हो जाता है, तन को भगवान को अर्पण करते हैं तो तन शुद्ध हो जाता है, और मन को भगवान को अर्पण करते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही आप लोगों के दिए हुए उस प्रणाम को भगवान को अर्पण करते हैं तो वो प्रणाम भी शुद्ध हो जाता है और सही जगह पे पहुंच जाता है। अच्छा, अब हम लोग क्षुद्र बुद्धि, छोटी बुद्धि वाले, छोटी आयु वाले, छोटी शक्ति वाले, छोटे जीवन वाले, छोटे शरीर वाले, हम लोगों को ये ईगो हो जाए, अब तो हमको इतने लोग प्रणाम करते हैं, अब तो इतने लोग हमको मस्तक झुकाते हैं। अब समझ लेना, अब यहीं से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। जिस दिन किसी ने भी अपने को पूजनीय मान लिया, वंदनीय मान लिया, अपने को महनीय मान लिया, उस दिन से उसके जीवन की उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाती है। क्यों? कि पूजनीय भगवान है, वंदनीय भगवान है, महनीय भगवान है, हम जो कुछ भी हैं तो उनकी कृपा की बदौलत हैं, हम अपनी शक्ति सामर्थ्य से नहीं। वैसे ही इंद्र की पूजा लोग करते थे, अच्छी बात थी, लेकिन इंद्र के अंदर अहंकार आ गया, मेरी पूजा नहीं होगी तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। भगवान ने कहा एक तो ये भोले वाले ब्रजवासी तेरी पूजा करें और फिर तू अहंकार अलग से दिखाए और जो है उल्टे सीधे काम करे, इसलिए तेरी पूजा बंद कराता हूं। वैसे भी भगवान ने बताया देवताओं की पूजा करने वाला देवताओं को प्राप्त होता है, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होता है, भूतों की पूजा करने वाला भूतों को प्राप्त होता है, प्रेतों की पूजा करने वाले प्रेतों को प्राप्त होता है, लेकिन मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होता है। कहा कि नहीं? इसलिए भगवान ने कहा तुम ये इंद्र की पूजा बंद करो। बोले भैया इंद्र अगर बुरो मान गए, ब्रजवासी बड़े भोले आदमी, बुरो मान गए और भैया कछु ऊट पटांगे आने कर दियो तो ठाकुर जी ने कही जिस इष्ट की तुम पूजा करोगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए तुम मेरे देवता की पूजा करो। और जब वहां गए तो देखा कि कृष्ण की सी जैसी नाक है, कृष्ण की जैसी आंख है, कृष्ण के जैसे भाल कपोल चिबुक है। ग्वाल वाले एक तरफ तो देखे गोवर्धन श्रीनाथ जी को, एक तरफ देखे ठाकुर जी को। ग्वाल वाल बोले भैया कन्हैया हमें तो ये तेरे ही जैसा लग रहा हो। कन्हैया बोले तुम्हें यह बात से कोई मतलब नहीं है, तुम तो पूजन करो और वरदान ले। अच्छा, पूजन हो गया, सारी चीज हो गई, अब जयकारा जोर का लगाया, बोलिए गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय हो। और ये जयकारा इंद्र तक पहुंच गया। इंद्र ने कहा भैया ये किसके जयकारे लग रहे हैं ब्रजमंडल में?
बोले महाराज ये जयकारे गोवर्धन गिरिराज के लग रहे हैं, तुम्हारी पूजा की जो सामग्री बनी नाई वो सब गिरिराज जी को भेंट कर दई। बोले अच्छा, ये ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, अभी प्रलयकालीन मेघमालाओं को बुलाओ, मैं अभी इनको डुबा दूंगा। प्रलयकालीन मेघमालाओं को आदेश दे दिया जाकर के ब्रजमंडल को मूसलाधार वर्षा होने लगी। सारे ब्रजवासी भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा भैया हम सब गिरिराज की शरण में चलेंगे क्योंकि उनकी हमने पूजा करी है, चलो सब मिल करके मानसी ध्यान करिए गिरिराज महाराज का। श्री गिरिराज धरन में तो तेरे शरण